नमस्कार दोस्तों। आज हम जानते हैं देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी एकादशी के बारे में, जो 1 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी या देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु चौमासा लगने पर 4 माह के लिए क्षीर सागर में जाकर सो जाते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निद्रा त्यागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल में 4 मासों में विवाह मांगलिक कार्य को आयोजन करना निषेध माना जाता है। भगवान विष्णु के जागने के बाद से ही सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस दिन स्त्रियां प्रातः काल स्नान से निवृत्त होकर आंगन में चौक पूजकर भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करती हैं। दिन की तेज धूप में विष्णु जी के चरणों को ढक दिया जाता है। रात को विधिवत पूजन के बाद प्रातःकाल भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर जगाया जाता है। इसके बाद पूजा करके कथा सुनी जाती है। देवउठनी एकादशी की कथा। एक राजा था। उसके राज्य में उसकी प्रजा बहुत ही सुखी थी। उस राज्य में एकादशी को अन्न का बड़ा परहेज किया जाता था। कोई भी दुकानदार उस दिन अन्न नहीं बेचता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए, अतः एक सुंदर रूप स्त्री का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? वह सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ महाराज। नगर में मेरा कोई नहीं है जिसे मैं जानती या पहचानती हूँ, अतः किससे सहायता मांगूं, किसके घर जाकर आश्रय ग्रहण करूं? तब राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था, अतः वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो, मैं तुम्हें आश्रय दूंगा। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तभी तैयार होंगी जब तुम अपने राज्य का पूरा अधिकार मुझे सौंपने का वचन दोगे। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। यदि तुमने मेरी कोई भी बात नहीं मानी तो मैं उसी दिन बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा उसके रूप पर बुरी तरह मोहित हो गया था, अतः उसने सभी शर्तें आंख मूंद कर बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया, बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में भी मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोपकार राजा के खाने के लिए कहा। यह सब देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, और या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। उसी समय बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी, इसके लिए भले ही मुझे 10 बार सिर देना पड़े। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से उससे वर मांगने को कहा तो राजा बोला, प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, कृपया आप हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया।